ओम। जिसे एक वैद्य परमात्मा ने संपूर्ण संसार के राग देश आदि पांचों क्लेश तथा पीड़ादायक जन्मकालीन सब रोग मूल समेत क्षण भर में नष्ट कर दिए हैं, उस परमात्मा को और साथ ही वैद्यागम आयुर्वेद को जानने वाले पितामह ब्रह्मा तथा अन्य सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार है। और इसके साथ ही रोग रहित यानी कि स्वस्थ जीवन चाहने वाले मेरे सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षि वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 के श्लोक संख्या 2 में कहा है, आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरय। आयु अर्थात रोग रहित जीवन चाहने वाले व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों में विशेष करके आदरमान दिखाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा क्यों कहा है महर्षि ने? तो इसका कारण है कि आयुर्वेद में निरोगी होकर जीवन जीना ही धर्म माना गया है। बेसिकली इन्हीं उद्देश्यों के लिए तो आयुर्वेद है। रोगी होकर लंबी आयु भोगना अथवा स्वस्थ होकर थोड़ी आयु भोगना आयुर्वेद को दोनों ही मान्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति निरोगी होकर दीर्घायु चाहता है उसे चाहिए कि वह आयुर्वेद की आज्ञाओं का पालन करे। ऐसा महर्षि कहते हैं क्योंकि बिना निरोग रहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष यानी कि कुल मिलाकर सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है। क्योंकि एक रोगी मनुष्य जिव्या के सुख नाना प्रकार के तीखे मीठे चरपरे भोजनों का स्वाद नहीं कर सकता और ना ही रुपया कमा सकता है। तो साथियों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का यह निरोगी काया ही मूल है, क्योंकि इस शरीर से श्रेष्ठ कोई वस्तु ही नहीं। क्योंकि सारे सुख तो हम सभी तभी भोगेंगे ना जब हमारा शरीर निरोग रहेगा। तो साथियों, क्यों ना सुबह उठकर ही स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए हमें आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या को ही अपनी आदत बना लेनी चाहिए। क्यों ना हम ऐसा करें कि डेली का जो हमारा रूटीन है वो ही आयुर्वेद के मुताबिक हो जाए, क्योंकि आयुर्वेद का तो प्रयोजन ही स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है। अर्थात आयुर्वेद दिनचर्या का उद्देश्य ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना है। और यदि रोग हो भी गया तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोगी के विकार यानी कि रोग को शांत करना। तो साथियों, आजीवन स्वस्थ रहने के लिए हमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन को आयुर्वेद संहिताओं में महर्षियों द्वारा बताई गई दिनचर्या के मुताबिक, जो महर्षियों ने हमारी दिनचर्या डेली रूटीन के बारे में बताया है उसी को फॉलो करना होगा। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, मेरा यकीन मानिए साथियों, बहुत ही आसान है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमें अपना डेली रूटीन आयुर्वेद संहिताओं के मुताबिक कैसे फॉलो करना है। तो साथियों, सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेप यानी कि सुबह उठना, जिसे महर्षि ने ब्रह्म मुहूर्त जागरण कहा है। प्रातः काल 4 से 6 बजे तक का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म यानी कि ज्ञान और परमात्मा, ईश्वर स्मरण और पूरे दिन की प्लानिंग करने के लिए बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ऐसा देखा गया है साथियों कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो सभी ज्यादातर 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं, चाहे वो अपने मोदी जी हो, मुकेश अंबानी जी या विदेश की भी ज्यादातर बड़ी हस्तियां, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि शुद्ध वायु, जल, भूमि, प्रकाश और आकाश ये सभी प्रकृति के पंचामृत हैं और प्रातः काल ही स्वच्छ और प्रदूषण रहित अवस्था में ये पांचों अपने शुद्ध रूप में मिल जाते हैं। प्रातः काल का अर्ली इन द मॉर्निंग का शांत और शुद्ध वातावरण, इस पंचामृत को त्यागने वाले लोग आरोग्यवान, भाग्यवान तथा ज्ञानवान नहीं हो सकते। अब मैं ये नहीं कह रही साथियों कि जो सुबह 4-5 बजे उठते नहीं है वो कभी कामयाब ही नहीं होते या उनको कभी वो स्वस्थ ही नहीं रह सकते, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर कामयाब लोग सुबह 4-5 बजे 5 बजे के करीब उठ जाते हैं, क्योंकि उस शांत वातावरण में जो मस्तिष्क काम करता है, सुबह की प्लानिंग, परमात्मा का भजन, वो सारा दिन नहीं हो पाता। अथर्ववेद में भी उल्लेख मिलता है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से रोग नष्ट होते हैं। उगते हुए सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा विटामिन डी और ई का निर्माण आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। तो देखा आपने कितने फायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। और साथ ही देर तक सोने वालों के साथ क्या होता है?
तो जनरली ऐसा देखा गया है साथियों कि धीरे धीरे मुख दुर्गंध यानी कि मुंह में बदबू होना, कब्ज होना, अपच यानी कि इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि भोजन का ना पचना, आलस्य, अनेकों प्रकार के नेत्र रोग, आंखों की बीमारियां आदि केवल प्रातःकाल ना उठने से ही हो जाते हैं। और पहला काम ही अगर लेट हो जाए हमारे उठने का तो पूरा दिन का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, वो अलग। इसके साथ ही महर्षियों ने उषा जलपान यानी कि जो सूर्योदय से पहले जाकर पिए जाने वाले जल का नियम दिया है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले 8 प्रसृति यानी कि जो 750 मिलीलीटर पानी पीता है वह रोग तथा बुढ़ापे से मुक्त होकर 100 साल तक जीता है, ऐसा महर्षि ने कहा है। इसके अलावा सूर्योदय से पहले जल पीने से बवासीर, पाइल्स, स्वेलिंग, सूजन अंदरूनी या बाहरी मतलब स्वेलिंग इंटरनल और एक्सटर्नल, आंत के रोग, इंटेस्टाइन डिसीज, बुखार, फीवर, पेट के रोग, स्टोमच डिसीज, कोढ़, विटिलिगो, मोटापा, ओबेसिटी, मूत्र रोग, यूरोलॉजी डिसीज, एलर्जी, कान नाक गला, ईएनटी के, सिर के रोग यानी कि ब्रेन डिसीज, नेत्र रोग, आई डिसीज तथा अन्य वात, पित्त, कफ और वायरल संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है, क्षय रोग, टीबी, ये रोग भी दूर होते हैं। अब साथियों इसके बाद बात आती है बाथरूम यानी कि मल त्याग की। आचार्य ने मल त्याग के लिए कहा है कि वेग प्रवृत्त होने पर ही यानी कि जब हमें महसूस हो, फोर्स हो, तभी मल त्याग करें, ना कि जबरदस्ती या प्रयत्न पूर्वक। अब ऐसा क्यों कहा है आचार्य ने? आचार्य कहते हैं कि वरना फेसफुली करने से, वेग प्रवृत्त होने पर, ना करने पर वात प्रकोप जन्य रोग हो जाते हैं तथा साथ ही मल मूत्र का वेग होने पर अन्य कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल मूत्र वेग को रोकने पर भी बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो साथियों ये था संक्षिप्त में हमारी दैनिक दिनचर्या या सरल भाषा में कहूँ डेली रूटीन का पहला भाग, जिसे हमने आचार्यों द्वारा लिखे संहिताओं से आपके सामने रखने का प्रयास किया। जनरली साथियों सभी लोग ये बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संहिताओं में जो लिखा हुआ है वो मैं ऑथेंटिकली आपके सामने रख रही हूँ। तो अब इससे आगे की जाने वाली क्रियाओं का या डेली रूटीन की आदतों को अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही प्रमाणिक ऑथेंटिक जानकारी आयुर्वेदिक संहिताओं से प्राप्त करने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत में देशी उपचार अपनाएं और स्वस्थ रहें। ओम तत्सत।